राइट। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल 20% अगर एक ले लेते हैं हम और एक ले लेते हैं 30%। तो जब भी परसेंटेज का हम बात करते हैं ना, तो 20% तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सम वैल्यूज। जब आप फ्रैक्शन की बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट हमेशा क्या होता है कि परसेंट को हम यूज करते हैं। परसेंट जो होता है हमारे पास वो यूज होता है टू कैलकुलेट सम वैल्यूज, और यू कैन से टू कंपेयर, राइट। कोई वैल्यूज पता है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या नहीं तो आप किसी दो नंबर्स के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं कि विच वन इज मोर और लेस बाय हाउ मच परसेंट, राइट। सो दैट्स वाई अगर कभी आपके पास दो परसेंटेज लिखा हुआ है लाइक दिस, दैट 20% एंड 30%, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको कि 20% और 30% में से कौन वैल्यू बड़ा होगा और कौन छोटा। सो वी कैन नॉट कंपेयर। अगर कोई आपसे कंपेयर कर देता है इस तरीके से कि दैट दिस इज 20/100, 1/5 एंड दिस इज, और 2/10 एंड दिस इज 30/100 इज 3/10, तो 3/10 बड़ा हो गया, तो गलत है। 3/10 बड़ा है 2/10 से, बट 30% इज नॉट मोर देन 20%। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रही ये चीज? मैं अगर आपको ये बोलूं कि 20% ऑफ एक्स एंड 30% ऑफ सेम वैल्यू x, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, देन वी कैन से दैट 30% ऑफ x will be more than, will be greater, basically you can say, right? बट until and unless कोई वैल्यूज असाइन नहीं है, किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से दैट विच परसेंट विल बी मोर और विच वन विल बी लेस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ कुछ बेसिक्स जो हमारे पास परसेंटेज के वैल्यूज हैं, उनके रेशियोज हैं, जो जनरली यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, वो एक बार हम लोग डिस्कस। सो दैट इज, लेट अस से 100% इज बेसिकली 1 100%, व्हिच मींस व्हाट, दिस इज 100/100 परसेंटेज है। सो 100/100 दैट इज 1। सो अगर किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप उस नंबर का 100% कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लूं 480, तो इसका आप 100% कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, 480, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू मिलेगा। बट 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो हमारे पास तो क्या आता है, दिस इज हाफ, 50% आधा है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, 480 को 2 से डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 240। 25% क्या है, 1/4 है, और यू कैन से कि 50% का हाफ है। अगर 50 निकाल चुके हैं, आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, then again we can divide 240/2 and we'll get 25%, or directly we can divide 480/4, then also we can get 25%. Value will be same, which is 120. Now 12.5%, this is further half of 25%, so the further half of 120, which will be 60, or we can divide 480/8, we'll get the same value, 60. 10% is nothing but 1/10, that means what, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि आप राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर रहे हैं, यानी तो अगर आप डेसिमल ऑलरेडी है तो उसको लेफ्टवर्ड एक आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बी 48.0, और वी कैन से 48 ओनली। नाउ 1% इज व्हाट, 1/100। सो 1/100 डिवाइडिंग बाय 100 इज बेसिकली द पुटिंग decimal after 2 digit from the right hand side, right? So this is 4.80. Now 11.11%, this is 1/9. So 1/9 of 480 exactly divisible नहीं है, so we'll write 480/9, और 3 से divide करके you can write it 160/3 also. Now अभी एक important चीज यहाँ पे क्या है नोटिस करने वाला, कि आप यहाँ पे देखिए कि इधर जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रहे हैं, इस वैल्यूज को पूरा इधर मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 100%। लाइक 50% इंटू 1/2 इधर जाएगा, क्या होगा, 2/1, दैट विल बी 100। 25 इंटू 1/4 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा, दिस इज 4/1, 100% आ जाएगा। 12.5 इंटू 8, 100%। 10 इंटू 10, 100%। 1 इंटू 100, 100%। Now 11.11 into 9, this will give you 99.999%, which is closest to 100%.
सिमिलरली 16.66%, राइट, इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट वी कैन से 480 by 6 or 80. Now keep one thing in mind that 16.66% is 1 by 6, and that 16.66% is also written as 50 by 3%, right? 50 by 3 is basically 16.66, or you can say 16.67 also approximately. Now 1 by 14, so this will become 480 by 14, or if you divide it by 2, you will say 240 by 7. So again you can see 14 into 7, so this will be approximately closest to 100, and this is also closest to 100. So for this, what we can say is 480 by 7. Now these are the some fraction values that we used here. Now pick 11.11. So using 11.11%, what we can say that if this is 11.11, if you multiply 2, this will become 22.22%. If you multiply 3, this will become 33.33%, right? Similarly, if this is 1 by 9, what this will become? 2 by 9, and this will become 3 by 9, which further we can say 1 by 3. So अगर आपके पास इस टाइप के वैल्यूज मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट कि मेरा डिनोमिनेटर 9 होगा, नंबरेटर यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहा है वो होगा. नो एक न्यू यहाँ पे जो नहीं लिखा वो ले रहा हूँ, दैट इफ दिस इज 9.09%, सो दिस इज बेसिकली 1 by 11. We'll see again, you will get 99.99%. So similarly, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, let us say this is 36.36%. So what we can say that we multiplied 4 here, that's why 9 becomes 36. So denominator will be 11 and the numerator will become 4. Similarly, if we write 54.54%, what we can say that we multiply 6 in 9, so this will become 6 by 11. आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. ओके. नाउ अभी सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना है 22%. हाउ वी कैन फाइंड आउट 22%? वी कैन फाइंड आउट लाइक फाइंडिंग 20% प्लस 2%, राइट? बट 20% के लिए यहाँ पे कहीं पे हमने देखा नहीं कि कैसे निकलता है. अगर नंबर इजिली कैलकुलेट करने वाला हो लाइक 480, तो 20% तो तुरंत निकल जाएगा. अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ 10%, राइट? बिकॉज 10% कैलकुलेट करना आसान है. कोई भी नंबर हो, XYZ कोई भी नंबर हो, डेसिमल पुट कर देना, आ गया, एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2% आ गया. और जब ये वैल्यू आ गया है 2%, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसी को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या? 2%. दैट मीन्स व्हाट, 20% के वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, 2% आएगा. Yes. So that means what कि ब्रेक करके हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. Now suppose if we have to find out 26%, for an example, what we can do? We can find out 25% easily plus 1%, and we'll get 26%. So like this आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. We have to find out 29%, for an example. How we can find out 29%? We can find out 30% minus 1%, and for 33 into 10, or you can find out 25% plus 5% minus 1%. You can do 5 minus 1 is 4 plus 25. Now how you will find out 5%? So finding 5% is also easy. Why? Because 10% पता है मुझे कैसे निकलता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, you will get 5%. सो ब्रेक करके, लेकिन कीप इन माइंड दैट ब्रेक करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये परसेंटेज ब्रेक करके उसी केस में सॉल्व करेंगे जहां पे हमारे पास नंबर डिफिकल्ट होगा, तो कैलकुलेट उसी जगह पे. अभी ये नंबर 480 दिया हुआ है, इजिली कैलकुलेट करने वाला नंबर है. लेट अस से 400 दिया हुआ होता तो इजिली कैलकुलेट करने वाला नंबर होता, कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो उस केस में हम ये जो है वो लेंदी प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे. इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे हम? जहां पे हमारे पास नंबर्स वैसा होगा. तो बेसिकली आपको इसका सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो डाटा इंटरप्रिटेशन में दिखेगा. परसेंटेज का यूज, परसेंटेज एंड रेशियो का मोस्टली यूज जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है, परसेंटेज मेनली. सो टिल नाउ हमने जो डिस्कस किया है क्लियर है? Yes, sir. ओके.
Yes, sir. ठीक है, देन हम यहाँ पे आते हैं। अभी जैसे यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फर्स्ट 37.5% ऑफ 488, आप बताइए कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, Sir, क्या करना चाहिए? 30% plus 5%. थोड़ा और देखो कि माइनस करके इजी वे में नहीं निकाल सकते। वी हैव टू फाइंड आउट 37.5%। 12.5% वाला का भी यूज करो। क्या कर सकते हैं हम, 50% निकाल लिए, काफी इजी वे में माइनस कर दिए, क्या मिल जाएगा 37.5? Yes, sir. देखिए क्या आएगा, 50% तो निकल जाएगा 448 का। Sir, 182. यस अदिति, व्हाट इज 50%? हाफ ऑफ 488, दिस इज 244, राइट? माइनस, देखो 12.5% इज व्हाट, 1/8 ऑफ दिस नंबर और 1/4 ऑफ दिस, बिकॉज इसको 4 से डिवाइड करोगे 12.5 मिलेगा। यानी तो यहां से मुझे पता है दैट 12.5% इज नथिंग बट 1/8, राइट? शो हम 8 से डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल नंबर को। 8 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 61 मिलेगा ना, राइट? सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 183। क्लियर है? सो नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर बी। सो देखो बी में क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 57.14% को जो अवेलेबल है हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है, उसमें से 57.14 कैसे लेकर के आ सकते हैं? देखिए इसको, यहाँ पे देखिए, कोई तरीका आपको दिख रहा है? कैन वी डू 50% प्लस 7.14? 7.14. Yes, sir. 14, we say 14. So this is 50% plus 7.14%. So 50% is half of 392, right? इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 196 प्लस 7.14% इज सी 1/14, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 1/14 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 28 टाइम्स डिवाइड होगा। Yes, sir. तो Yes, अब sir. इसका सम कर दीजिए, दिस विल बिकम 224। सो दिस इज योर 57.14% ऑफ 392। सो नेक्स्ट वन देखेंगे, 11.19% इज व्हाट, 11 1/9% है ना। सो दिस इज व्हाट, 11.11% ना। 11.11% को देखो क्या लिखते थे हम लोग, 1/9. यस 1/9। तो हम लोग को क्या करना है, 1/9 ऑफ 459 क्या हो जाएगा, 51. विच मीन्स 51 इज द आंसर, होगा। Yes, sir. देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2a। सजेस्ट कीजिए मुझे कि क्या करना चाहिए। फाइंड द नंबर बोला है, सो एट फर्स्ट विल अज्यूम व्हाट विल बी द नंबर, एंड नंबर अज्यूम करने के बाद क्या करना चाहिए, नंबर अज्यूम करने के बाद उसका 70% निकालेंगे, and then उसका 60% निकालेंगे, and now that will be equals to how much, 3360, होगा। Yes, sir. So do it and tell me क्या आएगा हमारे पास आंसर। Sir, 8,000. Yes, sir. 8,000. Yes, sir. ट्राई क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी समझने का कोशिश कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। 40% ऑफ अ नंबर x, ये दिया हुआ है कि नंबर्स जो है दैट इज x, 40% उसका लेंगे हम, एंड दैट 40% इज बेसिकली 75 मोर देन 20% ऑफ 2500। मतलब अगर आप 20% कैलकुलेट करते हैं 2500 का और उसमें 75 ऐड कर देते हैं, देन दैट विल बी इक्वल्स टू 40% ऑफ x, होगा। Yes, sir. देन विल फाइंड आउट x। लेट्स ट्राई क्या होगा। 1437 पॉइंट कुछ ऐसा ही है. 2500 का 20% क्या आ रहा है, 500 आ रहा होगा। Yes, sir. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 40% ऑफ x। तो ये मेरे पास सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 575, एंड दैट इज इक्वल्स टू 40/100 इनटू x। आपको पता है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा। Sir, the answer is 1437.5. 1437, 7.5. yes, correct, ठीक। now similarly we'll look at question number c also। Sir, 130. this is 30% of x, should 30/100 into x is 30 more, किससे, 30% ऑफ 30, तो 30/100 ऑफ 30 मोर है, तो ऐड करेंगे इधर तो इक्वल हो जाएगा, 0 0 0 0 इक्वल हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 30 प्लस 30 इज हाउ मच, 60, सॉरी यहाँ 0 कैंसल आउट हो गया, दिस इज 3 3 इज 9, 39,
into 100 by 30. 13 times cancel out हो गया and this becomes 130, right? Yes, sir. Okay. I will do some more questions. यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को समझना होगा यहाँ पे. Sir, total votes 1080. Sir, total votes 1080. Okay, and what you are getting, Aditi? Sir, same, sir. Okay, good. We'll try the next questions. This one. यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना. If you're getting 85 5 by 7%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. जैसे क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35 plus 5 is 44 and this is 600 by 7%. So instead of 600 by 7%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. बाई में यहाँ पे 100 आ जाएगा. This will get cancel out. और this value will be basically equals to 6 by 7. That is the fraction. So try कीजिए, देखिए क्या आता है. Sir, 25. बोल रहा a new coach was appointed for a football team in the middle of a season. मतलब पहले से आपका जो है वो खेल चल रहा था, ठीक है. मिडिल में एक कोच अपॉइंट होता है. जो पहले से जो कोच रहा होगा उसका परफॉर्मेंस में भी खराब रहा होगा, whatever be the reason, बट एक न्यू कोच आता है मिडिल ऑफ द सीजन में. But after the new coach took over, the team won 85 5 by 7% of the 35 matches that he played. That means what? कि let us say previously old है and here new coach आया, right? यहाँ पे matches win है और lose है. So win plus lose is basically the total number of matches. यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, win है और lose. So total यहाँ पे matches old में कितना खेला, let us say that is x. New में total matches कितना खेल रहा है new coach के आने के बाद 35. Now it is given that 85 5 by 7% of the match won. तो 85 5 by 7% is what? 6 by 7. तो 6 by 7 अगर 35 का जीत गया तो एक्चुअली कितना जीत गया वो? 30 मैचेस जीता ना. 6 by 7 of 35 is 30. हारा कितना? Yes, sir. 5 मैचेस. नाउ अब क्या बोल रहा है कि however the overall success rate of the team for the entire season was only 50%. मतलब इंटायर सेक्शन का मतलब क्या है कि प्रीवियसली जो वो एक्स मैच खेला और न्यू कोच में जो 35 मैच खेला, तो टोटल मैच कितना हो गया. देखिए टोटल मैच प्लेड इज एक्स प्लस 35. नो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि सक्सेस रेट जो ओवरऑल था वो 50% ही है. तो टोटल वॉन कितना होगा बता सकते हैं आप? दिस इज X plus 35 by 2. यस, x प्लस 35 by 2. ये टोटल वॉन है. एंड न्यू मैच में वॉन कितना ये पता है, तो ओल्ड वॉन पता चल जाएगा आपको कि ओल्ड कोच के टाइम पे कितना वो जीता होगा, कितना जीता होगा ओल्ड कोच के टाइम पे. दिस इज व्हाट, x प्लस 35 by 2 माइनस 30, यही आएगा ना. क्या बोल सकते हैं इसको, x माइनस 25 by 2 हो जाएगा. ओल्ड कोच के टाइम पे इतना ही जीता होगा ना वो. अब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस द टीम प्लेड द सीजन बिफोर द न्यू कोच टुक ओवर. उससे पहले कम से कम कितना खेला होगा, ये आपको बताना है. तो अब आप यहां से देखिए कि जो ओल्ड कोच के टाइम पे जो जीता होगा वो आ रहा है मेरे पास x माइनस 25 by 2, राइट. तो क्या ये पॉसिबल है दैट x will be less than 25? Is it possible? No, sir. Because x less than 25 में ये क्या आ जाएगा कि जो number of winning matches है that will be negative, which is not possible. That means what, the minimum value x का क्या हो सकता है बताइए. That x minimum should be 25. Because less than 25 में ये possible नहीं है. More than 25 कुछ भी हो सकता है, but we have to calculate only the minimum number of matches. Less than 25 possible नहीं. आ रही बात समझ में? Yes, sir. अदिति आप भी देखिए, कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो बताइए. Yes, sir. Clear है. फर्स्ट लाइन क्लियर है. क्या बोल रहा है, दैट करंट सैलरी बिफोर ही गॉट एन इंक्रीमेंट वाज 30% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली. Yes, sir. ये clear. राइट ना. टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज नॉट नोन, तो क्या करना चाहिए, वी शुड अज्यूम. सो लेट अस द टोटल सैलरी और बेसिकली टोटल इनकम ऑफ द फैमिलीज टोटल इनकम. एज बिकॉज परसेंटेज में हम सॉल्व कर रहे हैं,
राइट। सो अज्यूम भी करेंगे हम 100 के मल्टीपल में, सो दैट इजीली परसेंटेज कैलकुलेट हो। So this is 100x. Now if the total income of the family is 100x, so current salary क्या हो जाएगा? How much? 100x 30. into 30%. Yeah, what will be the value? 30x. Yes. Yeah. Why we are taking 100x? Why we are taking multiple of 100? Because if says x%, the value will be x. If it says 20%, value is 20, 30%, 30, 45%, 45. So whatever it says in percentage, the value will be as it is. That's why we're taking 100. Now if his increment is 1/6 of his salary, तो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा करण का? सैलरी पता है मुझे, कितना इंक्रीमेंट होगा वो भी पता है। दिस इज हाउ मच? 30x का 1/6 विच इज 5x। सो नाउ बोल रहा है देन इंक्रीमेंट हो गया, अब बोल रहा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज फैमिली टोटल इनकम इज हिज सैलरी। पहले 30% था, इसका इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद कितना परसेंट है ये फैमिली के? तो सबसे पहले देखिए कि आफ्टर इंक्रीमेंट, अब यहाँ पे देखिए कि आफ्टर करंट इंक्रीमेंट, करंट का सैलरी क्या बन जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? 35x. यस, 35x ये करंट सैलरी। एंड फैमिलीज टोटल इनकम 100x. वो 100 ही कैसे रह जाएगा? देखिए करंट फैमिली में ही है ना, करंट का इनकम अगर बढ़ा तो फैमिली का भी इनकम इंक्रीज हुआ ना। 135x. नॉट 135, 30 तो ये ऑलरेडी था, इंक्रीज कितना कर रहा है? 5x। Yes, 105x. यस 105x। फैमिली का इनकम उतना ही बढ़ेगा ना जितना करंट का बढ़ रहा है। करंट का 5x बढ़ रहा है, फैमिली का भी 5x, बिकॉज अदर और कोई मेंबर्स के बारे में मुझे पता ही नहीं है। सो दिस इज 105x। नाउ अब आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला, तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्या होगा नंबरेटर में? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट सैलरी विद रिस्पेक्ट टू हिज फैमिलीज टोटल इनकम। तो करंट सैलरी इज 35x। नाउ दिस इज इन नंबरेटर। ये पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल इनकम विच इज 105x into 100, परसेंटेज कैलकुलेट करें। सो 35, दिस इज 1, दिस इज 3 टाइम्स, कैंसल आउट हो गया। सो दिस इज 100 by 3%, और फर्दर वी कैन राइट इट लाइक 33.33%। इज इट क्लियर? देखिए समझिए, कहीं दिक्कत है बताइए। Sir, clear. अदिति? Yes, sir. So now we'll look at the next questions. So this will be the salary of 30 employees of a company are increased by 10%. So that means what this 30 employees salary become 110. And the remaining, which means the remaining 20 employees salary become 120. Now the question is, what is the percentage increase in the salary of 50 employees? So previously all 50 employees का क्या था? 100. After that क्या होगा ये चेक करना है। So यहाँ पे देखिए कि टोटल सैलरीज कितना आ जा रहा है। This is 30 into 110 plus 20 into 120। डिवाइड कर दीजिए इसको 50 से, तो एक आदमी का सैलरी पता चल जाएगा आपको। जीरो कॉमन ले लीजिए तो कट गया हर जगह से जीरो, ये मिल गया मुझे 330 प्लस दिस इज 240/5। सम क्या आ गया हमारे पास? 570/5। इसको कैंसल आउट कर देंगे, क्या मिलेगा? 114, राइट। पहले 110 था 100, अभी 14 इंक्रीज कर गया, तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट 14% सैलरी इंक्रीज। हाउ मच? 14% इंक्रीज कर जाएगा। अरे बात समझ में? Yes, sir.